नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। राजधानी दिल्ली में कई ऐसी सड़कें हैं जिनके नामों पर बदलने की मांग होती रही है। इनमें औरंगजेब रोड के साथ साथ कई सड़कों के नाम मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे गए हैं। सड़कों के नाम बदलने की डिमांड के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने घरों की नेम प्लेट भी बदल दी है और उस पर नया पता भी लिख दिया है। दरअसल बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर पता तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख लिया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर भी अब विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों के आवास की नेम प्लेट में स्वामी विवेकानंद मार्ग तो लिखा ही है, लेकिन ब्रैकेट में तुगलक लेन भी लिखा हुआ है। अभी तक तुगलक लेन के नाम में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने अभी से आवास का पता बदल दिया है और सड़क का नाम विवेकानंद मार्ग कर दिया है। यूपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का आवास 6 तुगलक लेन है, लेकिन उन्होंने गृह प्रवेश के बाद एड्रेस में 6 विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। इसी तरह सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने आवास का पता 8 तुगलक लेन की जगह 8 स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। उधर उत्तर प्रदेश में एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग की है। बीजेपी नेता की मांग पर सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव की तरफ से भी निशाना साधा गया है। शिवपाल यादव ने भी कह दिया है कि भैया बीजेपी नाम बदलने की सियासत करती है। इसी को लेकर आपको सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत। श्री अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उसने नाव चलवा करके अगर व्यापार किया है और उस व्यापार करने की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में उल्लेख किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपराधों से माफी मिल गई। अपराध जो किया है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। व्यापार जो किया है उसका उल्लेख किया गया है, वो कोई गलत नहीं है। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहां के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहां गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। जानते हैं जिनके नाम पर वो मार्ग था, तुगलक के बारे में देश दुनिया के लोग जानते, इतिहासकार जानते हैं। उनको कहा जाता था सनकी वो राजा हैं। उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का उदाहरण आज भी हम लोग देते हैं और उनको माना जाता है जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा निर्णय लेता है जो उचित नहीं होता, कहा जाता तुगलक मत बनो। और तुगलक जैसे एक ऐसे मैं कह सकता हूं क्रूर राजा के नाम पर, जिसका कोई विजन नहीं था, जिसने देश की संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया, जितनी शीघ्र उसके नाम से सड़क बदल करके कोई अच्छा नाम सुझाया है, विवेकानंद मार्ग रखा जाना चाहिए, जिन्होंने भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। प्रदेश के और देश के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, कब तक उनको आप एक बंद कमरे में रखेंगे? दुनिया कहां से कहां जा रही है। हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, स्पेस में भारत पहुंच चुका है और अंतरिक्ष विज्ञान में हम इस समय दुनिया को चुनौती दे रहे हैं, सर्वोच्च शिखर पर हैं। और ये मौलाना लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं? मोहम्मद शमी जो माँ भारती का बेटा है
और उसको इस प्रकार के दकियानुकीसी बयानों में उलझाना नहीं चाहिए। उसको और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। उसने भारत का नाम रोशन किया है। देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति, हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता। सर एनडीएमसी को कोई प्रपोजल दिया है, एजेंसीज को कोई प्रपोजल गया है आपकी तरफ से या देंगे ऑफिशियल नाम बदलने के लिए? देखिए अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैंड को कराया जाए। सबने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। बट आप चाहते हैं सर कि नाम ऑफिशियली बदला जाए? देखिए हमारी भावनाएं हैं कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। अत्याचारी राजा के नाम पे भी जाना जाता है, काफी अत्याचार किया, तो ऐसे लोगों के नाम पे होना। देखिए इस देश में बहुत चीजें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो रही है। पुराने कानून को भी समाप्त करने का काम हजारों कानूनों को मोदी सरकार ने किया है। तो इसलिए पुरानी व्यवस्थाएं चलेंगी, लेकिन हम अपने आदर्श महापुरुषों को अगर भूल जाएंगे तो भी तो अनुचित होगा। नाम बदलने की राजनीति बताया जा रहा है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद में, और इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रति। और एक इतने महापुरुष जिसने दुनिया में भारत की नाम को ऊंचा किया, उसके नाम को लिखकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गवर्नमेंट कोई काम करने नहीं जानती सिवाय नाम बदलने के। कभी कोई नया काम किया? एक नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो, सिवाय इसके कि नाम बदलें। औरंगजेब रोड, कलाम साहब की रोड, फलाना रोड की रोड, नाम ही बदलते। बस नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। जो अनस्टेबल मन के और दिमाग के होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, वे इस तरह का काम करते हैं। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। देखना कहीं हमारा नाम न बदल दें, और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम न बदल। हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी लोग कभी बदलते नहीं। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस से थोड़ी देर में वरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से रमन सिंह जी और समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांत प्रकाश जी, आपके पास से आना चाहूंगा। दिल्ली में आपके सांसद हैं दिनेश शर्मा जी और दूसरी तरफ कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने नेम प्लेट बदल दी और उसमें जो नाम दिया है स्वामी विवेकानंद मार्ग। पहले तुगलक लेन के नाम से वो मार्ग जाना जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद मार्ग तो लिखा ही है, लेकिन ब्रैकेट में तुगलक लेन भी लिखा है। या तो स्टैंड एक होना चाहिए, भैया अगर आप स्वामी विवेकानंद मार्ग मान रहे हो तो उसी पर अड़े रहो। अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो नहीं पाई है कि भैया नाम बदला या नहीं, ना ही कोई प्रक्रिया शुरू हो पाई है। और अभी खुद आपने सुना, अभी दिनेश शर्मा जी ने कहा भी कि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है बदलाव। देखिए, दोनों ही हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, और वो अपनी सीमाओं का जानते हैं कि सीमाएं हमारी क्या हैं। उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया, ना ही कोई नियम तोड़ा। उन्होंने जो अभी तुगलक लेन है, क्योंकि वो कागजों में है, दस्तावेजों में है, तो तुगलक लेन लिखा है। साथ ही साथ जो स्वामी विवेकानंद रोड जो लिखा है, उनकी चाह है कि वो उस रोड का नाम स्वामी विवेकानंद हो, और इसलिए उन्होंने उसको अपने तरफ से जो है स्वामी विवेकानंद जी लिख करके अपना उस रोड के प्रति जो नाम है उसका एक जो है बल उन्होंने रख दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी सूरत में अपवाद नहीं है।
ठीक बात है, उन्होंने नाम बदलने के लिए सरकारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, नियम कानून है, उस हिसाब से वो अपनी पक्ष रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार है दिल्ली में, अब जो सरकार है वो इस विषय पर चिंता भी करेगी। नहीं, शांत प्रकाश जी, यहाँ पर बात यह है कि अभी दिनेश शर्मा जी ने कहा कि भैया हमारी आस्था है, दूसरी तरफ कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी कहा कि हमारी आस्था है, इसलिए हमने वो नाम लिखा है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, लेकिन जब दोनों की एक ही आस्था है तो पहले इस मुद्दे को लेकर बात तो हुई होगी, तभी उन्होंने ये नाम लिखा है। देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं जी, जिन्होंने इस देश को लूटा और जिन्होंने इस देश की संस्कृति को खंडित किया, उनके नामों के पीछे किसी की आस्था नहीं है। उन नामों को जबरदस्ती ढोया जा रहा है पिछली सरकारों के द्वारा, और हम मजबूर हैं उस नाम को ढोने के लिए। अब चूंकि हमारी आस्था सीधे उन नामों के साथ में नहीं है, तो जाहिर सी बात है जिन नामों के साथ में हमारी आस्था है हम उन नामों का उल्लेख भी करेंगे और उन लोगों को उन नामों को उन सड़कों के साथ में परिवर्तित करने की भी कोशिश करेंगे जो आक्रांताओं में लेटोने के नाम से जिन सड़कों के नामकरण हो रखे हैं। यही तो बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कही थी कि भैया अगर नाम ही बदलने हैं तो फिर लाल किले का भी बदल दो, ताजमहल का भी बदल दो, कुतुब मीनार का भी बदल दो। मैंने कहा ना कि जहां पर भी संस्कृति को जिन लोगों ने डैमेज किया उनके नाम से वो जो नाम है, सड़कों के नाम है या जो भी स्थानों के नाम है, उसको पूरा कोशिश करेंगे कि उसको बदला जाए, क्योंकि जो गुलामी के प्रतीक है, गुलामियत के प्रतीक हैं, उन नामों से जो है समाज की प्रगति नहीं हो सकती। समाज के नौजवानों को हमेशा इस चीज का बोध होता है कि इन्होंने हमारा देश लूटा, इन्होंने हमारी संस्कृति को खंडित किया, और न मालूम हम इन लोगों के नामों को क्यों झेल रहे हैं, क्यों ढो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। रमन जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी, ठीक है, और अभी तक लगता था कि जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में वो एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर चलते हैं, लेकिन अब जैसे दिल्ली में सरकार बनी बीजेपी की तो एक बात जरूर पता चली कि अगर योगी जी फायर हैं तो दिल्ली में अब वाइल्ड फायर का रोल रेखा गुप्ता निभा रही हैं। आते ही जिस तरीके की सियासत देखने को मिली है, मतलब एकदम 27 साल बाद जो लगता था कि भैया सरकार आई है दिल्ली में और अपने हिसाब से अच्छे से काम करेगी, आगे के 5 साल देखेगी कि किस तरह चलना है, लेकिन शुरुआती दौर में विस्फोटक बल्लेबाजी। उस टाइम सरकार आई है लोकतंत्र से न नहीं पाते पहले। रमन जी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी जी। पहले भी इस सरकार क्या है वो सिर्फ अभी भी ब्रेक हो रही है, रिपीट जा रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है आपके, एक बार देख लीजिए। ठीक है अशोक जी, क्योंकि अभी आपने सुना भी रामगोपाल यादव जी ने भी साफ तौर पर कहा, दूसरी तरफ शिवपाल यादव जी हैं, उन्होंने भी कहा कि भैया बीजेपी तो नाम बदलने की राजनीति करती है, इन्होंने कोई भी एक नया काम नहीं किया, ठीक है, और नाम बदलने में सबसे आगे है बीजेपी। देखिए, नाम बदलना कोई ऐसी बात है नहीं कि इसको इतना बहुत बड़ा तूल देना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं हमारे देश में, नाम बदलने के लिए मैं स्वामी विवेकानंद जी बहुत आदरणीय है, उनके अंदर उनके लिए श्रद्धा रखना अच्छी बात है, तो उसमें कोई हमें बोलना नहीं है। बिल्कुल सच्चाई ये है कि जो है ये बहुत ही मामूली सी बात है, इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, इसको मुद्दा बनाना, ये गलत है। देश में इतनी महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, महंगाई से कैसे निजात मिले, हमारे किसानों का कैसे भला हो, कैसे एमएसपी उनको दी जाए, आज इस पर विचार होना चाहिए। नए सिरे से 4 साल की नौकरी की जगह सेना में नौजवानों को पूरी नौकरी दी जाए, कैसे व्यवस्था हो। आज सवाल इस बात का है, पिछड़ों का हक जो कि माना जा रहा है, शिक्षक भत्ते घोटाला हो रहा है, कैसे उसको ठीक किया जाए। आज 30 लाख नौकरियां जो रिक्त पड़ी हैं, सरकारी नौकरियां, वो कैसे भरी जाए जिससे दलितों को भी आरक्षण मिल सके। आज किस तरह से आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए कि दलितों को उनका आरक्षण मिल सके।
आज प्राइवेटाइजेशन की भरमार है, सरकारी नौकरियों का अभाव किया जा रहा है, सरकारी नौकरियां कैसे बढ़ाई जाए इसकी चिंता होनी चाहिए सरकार को, अगर उद्यम करती है तो। सवाल इस बात का है कि जो है महिलाएं आज बलात्कार के शिकार हो रही हैं, महंगाई से किचन नहीं चला पा रही है अपनी, उनकी चिंता होनी चाहिए। ये तो कर नहीं रही सरकार। आज शेयर मार्केट कितना गिर गया है, आज डॉलर का और रुपए में कितना अंतर रह गया है, मतलब बहुत अंतर हो गया है। आज 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 डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया हमारा गिरता जा रहा है, जो मोदी जी कहते थे इस समय में। सवाल इस बात का है, इन चीजों की चिंता आप नहीं कर रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश ने 2024 में आपको जो है सबक दे दिया है। आज 240 पर रोक दिया है, मुद्दों पर ही रोका है ना, गलतों ने हमारे साथ मुद्दों पर ही दिया है ना, पिछले हमारे साथ मुद्दों पर ही आए हैं ना, सवर्ण भी आए हैं, सभी बिरादरी आई है, तो जाके हमें इतना मतदान मिला है। आज इसको आपको चिंता नहीं है 2027 में आप कहाँ जा रहे हैं। ये बातें तो क्षणिक रूप से आप कर लेंगे, लेकिन मुद्दों पर अगर नहीं आएंगे, असल मुद्दों पर नहीं आएंगे, तो जनता आपको जवाब देगी ना 27 में। 27 में तो आपकी जमानतें जानी मुश्किल हो जाएगी। भावनाओं में कब तक लेंगे जनता को, भावनाओं से पेट नहीं भरता है। बिल्कुल पेट बिल्कुल। भरने और के लिए रोजी रोटी चाहिए। तिवारी जी अभी दिल्ली में तो ये सिस्टम चल ही रहा है, क्योंकि बीजेपी ने लिस्ट बना ली है कि भैया कहाँ कहाँ से नाम बदलने हैं, और काफी जगह ऐसे छाटी भी हैं। ठीक है, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में बीजेपी के एमएलसी हैं मोहित बेनीवाल, उन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की भी डिमांड की है, लक्ष्मीनगर कर दो। अरे नाम कर देने से किसी का पेट भरेगा? नाम करने से कौन रोक रहा है आपको? कुछ भी नाम कर दीजिए आप, ये कोई बहुत बड़ी चीज है? ये कोई कौन सा बड़ा मुद्दा है? नाम बदलने से कोई देश का स्वरूप बदल जाएगा? ठीक है शांत प्रकाश जी, नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने से क्या होगा? क्या किसी गरीब का पेट भर जाएगा? क्या गरीब अमीर बन जाएगा? क्या किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? सीधा सा सवाल है तिवारी जी का। देखिए, गरीबों के पेट भरना, उनको मकान देना, उनको किस तरीके से स्टैब्लिश करना, उनके लिए कैसे कैसे विकल्प जो है काम कारोबार के हों, सरकार उस पर काम कर रही है और अच्छे परिणाम भी है। और इसलिए हम तीसरी मर्तबा जो है लगातार चुन करके आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी मर्तबा जो है वो प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी को देख रहे हैं। मगर साथ ही साथ हमें इस चीज पर भी चिंता करने की आवश्यकता है कि जो हमें वर्षों वर्ष से कि हजारों सैकड़ों वर्षों से जिस तरीके का माहौल जो हमें मिला हमारे नौजवानों को, हम जब बच्चे थे तब भी इस तरीके से इनकी कथाएं सुनाई जाए करती थी, जैसे कि जो जिन्होंने देश को लूटा, आक्रांता थे, जो यहाँ पर लूट करने के आशय और उद्देश्य से आए, उनको किस तरीके से यहाँ की पिछली सरकारों ने यहाँ पर किस तरीके से पुष्ट किया। केवल वोट बैंक के खातिर जो आक्रांता थे और लुटेरे थे, उनको हमारा जो है वही बना करके, हमारा जो है मार्गदर्शक और महापुरुष बना करके हमारे बीच में रख दिया गया। जबकि उनके इतिहास पढ़े तो हमें साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से उन लोगों ने हमारा शोषण किया, हमारी संस्कृति का नष्ट किया, हजारों हजार मंदिर उन्होंने तोड़े। ऐसे लोगों को हम अपना जो है ना आदर्श मानेंगे? उन लोगों के नाम से बिल्डिंगों के नाम, सड़कों के नाम कैसे, मतलब सोच के चल सकते हैं? ठीक है, आज के नौजवान बच्चों से पूछो तो आपको पता लगेगा कि जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट किया, जिन्होंने यहाँ पे हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया, आज हम उन लोगों के नाम से सड़कों के नामकरण कर रहे हैं। मतलब कोई आधार तो होगा कि आखिर उन लोगों को हम क्यों है ना एक तरीके से पलकों पर बैठा रहे हैं? ठीक है, केवल मुस्लिम वोट बैंक की खातिर। ठीक है शांत प्रकाश जी, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। इसको तो नहीं ढोया जा सकता। ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस से शशांक रंजन जी जुड़ चुके हैं। शशांक जी नमस्कार। नाम बदलने पर सियासत चल रही है, क्या लगता है आपको? नाम बदलने से कुछ हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ अगर हम देखते हैं, बात भी ठीक है कि भैया उन लोगों का हमसे मतलब क्या, जिन्होंने हम पर अत्याचार किए, ठीक है, शोषण किया, और अगर
किसी को नाम बदलने पर आपत्ति होती है तो क्यों? आपको क्या लगता है नाम बदलने से क्या होगा? मैं दोनों परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को रख देता हूं। पहली बात तो अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति विकास करने की है तो उन्हें विकास पर ध्यान देना चाहिए। नाम कोई भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, जनता को विकास से मतलब होना चाहिए। और अगर आपका यह सवाल है कि विदेशी आक्रांताओं, मुगलों जैसे, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां जैसे लोगों के नाम पर अगर सड़कें हैं तो मैं यह कहता हूं कि यह देश की जनता को एक संदेश देती हुई है। यह मेरी निजी सोच है, मैं अपने निजी सोच को व्यक्त कर रहा हूं। यह देश की जनता को एक संदेश देती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो है ये लोग हमारे देश में आकर शासन किए तो हमारे कमजोरी का फायदा उठाकर, तो इन लोगों के नाम अगर बने रहेंगे तो देश की जनता को याद आता रहेगा कि हम कमजोर थे तभी हम पर शासन कर पाए, और अब हम कमजोर नहीं होने की कोशिश करें तो हमारा देश सशक्त होता रहेगा। नहीं तो अब ताकतवर हैं, अगर उनके नाम प्लेट को उखाड़ कर फेंक रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है। मैंने दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को रखा। मैंने अपनी निजी बातों को भी कहा और दलगत भावना से ओतप्रोत होकर भी मैंने कहा कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए विकास करने की। अगर विकास किया जाता है तो जनता का भला होगा, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। अच्छा शशांक रंजन जी, ऐसा नहीं लगता कि जब से जो सपा के विधायक हैं महाराष्ट्र में अबू आजमी, उन्होंने बयान दिया है औरंगजेब को लेकर, तब से और ज्यादा ये सियासत बढ़ गई है कि भैया अब ऐसे ही मुद्दे उठा लो? देखिए, जहां पर जो है मनसा विकास से परे हो वहां पर तो सियासत के लिए मुद्दा चाहिए। ये एक कहावत है कि अगर रोने की इच्छा हो जाती है तो आंख में जो है तिनके पड़ने का बहाना भी मिल जाता है। तो यह औरंगजेब के नाम पर जो सियासत चल रही है, इसे मैं इसी परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखना पसंद करता हूं। यह एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है जिससे देश का किसी प्रकार से भला नहीं होने वाला है। यह सिर्फ समय व्यतीत करने का एक जरिया हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है रमन जी, औरंगजेब, बाबू, हुमायूं, अकबर, कई रोड हैं ऐसी दिल्ली में, ठीक है। अब उनके बदलने का शायद समय आ गया है, बीजेपी की तरफ से वो तय कर लिया गया है, क्योंकि अभी तो ये चीजें चली हैं। हालांकि जिस हिसाब से लग रहा है कि नाम बदला ही जाएगा आने वाले समय में, तो आपको क्या लगता है कि भैया नाम बदलने से किसी तरह का विकास हो सकता है? क्योंकि पहले चुनाव से पहले मुद्दा था यमुना की सफाई, ठीक है, कई तरह के मुद्दे उठे, अब मुद्दे चल रहे हैं कि भैया नाम बदलो। पुष्पेंद्र जी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ इस सरकार को बने हुए, लेकिन आज दिल्ली की जनता इतने कम समय में भी कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगी है कि किन लोगों को चुन लिया उन्होंने। कभी फोटो हटा दो, कभी नाम बदल दो, कभी यहाँ का रोज रोज क्यों बदलते हैं? एक बार एक लिस्ट बना लें, केंद्र में भी इनकी सरकार है, पूरे देश की एक सूची तैयार करवा लें। पूरे देश में कहाँ कहाँ लाल किला का नाम बदलना है, पार्लियामेंट का नाम बदलना है, और तुगलक रोड या अकबर रोड, जितने भी, जहाँ भी, मुजफ्फरनगर जो भी है, जहाँ जहाँ इनकी नफरत की पुष्टि होती है, जहाँ जहाँ इनको अपनी नफरत सांत्वना मिल जाती है, वो पूरी सूची एक साथ बना लें और एक साथ सबका नाम बदल दें। केंद्र में इनकी सरकार है और राज्यों में भी इनकी सरकार है, सब जगह नाम बदल दें। लेकिन केवल जनता के मुद्दों से ध्यान हटाकर रोज आज तुगलक रोड से विवाद करेंगे, कल अकबर रोड से विवाद करेंगे, परसों औरंगजेब रोड से विवाद करेंगे, फिर भगत सिंह जी की फोटो एक दिन हटा देंगे, एक दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो हटा देंगे, एक दिन गांधी जी के हत्यारे का महिमा मंडन करेंगे। तो इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है, एक बार तय कर ले, उसके बाद काम तो करे। दिल्ली की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को यही करना था तो अगर ये चुनाव में इन मुद्दों को लेकर जाते तो इनकी जमानतें जब्त हो जाती पूरे दिल्ली के अंदर। जिस तरह से पिछले 10 साल से इनकी स्थिति रही है कि ये दहाई का आंकड़ा छूने को तरसते रहे। लेकिन एक बार झूठ बोलकर, बरगलाकर, लोगों को विश्वास में लेकर इस तरह से सरकार बना ली, जो झूठ के दम पे बनाई सरकार,
कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ये योजना लागू करेंगे, वो योजना लागू करेंगे, कुछ काम नहीं हुआ। अभी इनकी मुख्यमंत्री AQI, IQ, AIQ में डिफरेंस समझने का प्रयास कर रही हैं। समझ लीजिए इनकी पॉल्यूशन को लेकर क्या तैयारी थी, क्या इन्होंने वादा किया था किस तैयारी के साथ में, कि अभी इन्हें IQ, AQ और AQI में डिफरेंस समझना है, इस लेवल की इनकी तैयारी है। इन्होंने बात करी थी कि कुछ काम शुरू नहीं हुआ, उस पर चर्चा नहीं करते। एक बार जाके वहां भी देखा है, लेकिन इनको केवल जैसा शशांक जी ने कहा कि इस समय देश में टाइम पास सरकार चल रही है, उनको केवल समय व्यतीत करना है अपना। तो आज अकबर पे बात कर लो, कल औरंगजेब पे बात कर लो। लेकिन अगर हम यमुना की बात करें तो परवेश वर्मा जी कह रहे हैं कि अभी यमुना से सफाई अभियान चल रहा है और 1300 मीट्रिक टन जो कचरा है वो निकाला गया वहां से। कोई सफाई अभियान नहीं चल रहा, कोई सफाई अभियान नहीं चल रहा। जो रूटीन अभियान था वो पहले से चल रहा था। केवल कचरा निकालने से और फिर कचरा जाए उस पर बात नहीं बनेगी। दिल्ली में अब तो केंद्र सरकार जो रोड़ा अटकाती थी दिल्ली यमुना की सफाई में, अब तो केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी सरकार है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार। अब तो उनको किसी बात का किसी दूसरी सरकार से परमिशन नहीं लेनी है। LG भी इनके हैं, केंद्र में सरकार इनकी है, नागरिक उड्डयन मंत्री केंद्रीय जो नगर निकाय मंत्री वो भी इनके हैं, राज्य में भी इनकी सरकार है। अब इनको किसी तरह का कोई बहाना नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन शांत प्रकाश जी, ठीक है रमन जी, शांत प्रकाश जी, शशांक जी ने दो बातें कही कि भैया नाम बदल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम के साथ जो मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान दो, विकास होना भी जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर नाम ना बदलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे यह है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको पता रहेगा कि इन लोगों ने हम पर शासन किया था। दूसरा अभी रमन जी ने कहा कि भैया नाम बदलना है तो एक साथ बदल दो, ये बार बार मत करो, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब रेखा गुप्ता CM कार्यालय में पहुंची, ठीक है, उन्होंने वहां पर अपनी कुर्सी जमाई, तो जो उनकी कुर्सी के पीछे लगे थे बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो और दूसरा शहीद आजम भगत सिंह की फोटो, ठीक है, उनको वहां से हटा दिया गया तुरंत, ठीक है। हालांकि बीजेपी ने बाद में एक्स पर पोस्ट करके बताया भी कि भैया वो वहां से हटा दिए जरूर हैं, लेकिन उनकी जगह दूसरी कर दी है, उसी कार्यालय में है ये, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो इतिहास था वो इतिहास में दर्ज है। अगर उनके नाम हटाने हैं और उनके नाम पर ही सियासत होनी है तो एक बार में ही क्यों नहीं कर देते। बार बार का ये जो खेल है, क्योंकि इसमें जनता का भी समय बर्बाद, खुद का भी समय बर्बाद और विपक्ष को मुद्दों से भटकाना, चीजें काफी पैदा हो जाती है ना। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बात कही, तो देखो कम से कम हम जो गुलामी के प्रतीक है उनको तो हटाएंगे, बिल्कुल जरूरी है, मगर जो भ्रष्टाचार के प्रतीक जो बनाए आम आदमी पार्टी ने उनको नहीं बदलेंगे। शीश महल जैसा है वैसा रहेगा और दिल्ली की जनता, देश की जनता वहां आकर के देखेगी कि एक भ्रष्टाचारी शासन, भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति किस तरीके से जो है देश की, प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग करता है। तो वो तो बिल्कुल इनकी बात को मानते हुए शीश महल को तो किसी सूरत में उसको नहीं बदलने वाले, उसको एज इट इज रखेंगे और पूरी कहानी लिख करके रखेंगे ताकि वो जो है एक स्मारक के रूप में जाना रहे कि भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ने क्या दिया देश प्रदेश को। और जो गुलामी के जो प्रतीक हैं उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा, क्योंकि गुलामी के प्रतीकों को याद करना या बच्चों को या नई पीढ़ी को याद दिलाना, रोज उसका नमन करके वो रोज नाम के सामने, चेहरे के सामने उसका नाम आना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो गुलामी के प्रतीक हैं उनको खत्म करने की आवश्यकता है। और रही विकास की बात, जिस तरीके से बोल रहे हैं, दिल्ली जो है विकास की राह पर चल पड़ा है, लगातार जो है जो हमने वायदे किए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए थे उसकी रिपोर्टें पटल पर, जो विधानसभा के पटल पर रखी जा रही हैं, 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं जिसमें इनका जो चेहरा है
भ्रष्टाचार का, वो पूरी तरीके से उजागर हुआ। ठीक है, उस पर भी कार्रवाई होने जा रही है। ठीक है रमन जी। और जो बात आप रमन जी, ये तो नाम बदले ही जाएंगे, इनमें तो कोई दोहराए नहीं है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है बक्सा उनको भी नहीं जाएगा। पूरे पिछले 3 साल से 4 साल से ये उसी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तो कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रशांत जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी? आपने पूरी देश की एजेंसियां लगा दी आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, जबरदस्ती सबको जेल में रखा, जो सरकार का हिस्सा भी नहीं थे। हमारे सांसद संजय सिंह जी जो दिल्ली सरकार का हिस्सा भी नहीं, न तो उनकी पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल होता है और न तो एग्जीक्यूशन में कोई रोल होता है, उसके बावजूद 6 महीने उनको जबरदस्ती दिल्ली सरकार, दिल्ली की जेल पर रखा गया इस सरकार ने। तो इनकी जो मंशा है वो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना बिल्कुल नहीं थी, ना आज है। अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मंशा होती तो महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई होती। सुबह 6 बजे नींद से जगाकर उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिला रहे होते। चाहे छगन भुजबल हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, जितने भी देश के भ्रष्टाचारी थे वो सब पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम में शामिल हो गए। तो जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है वो इस समय तो भारतीय जनता पार्टी में है। और आम आदमी पार्टी में इतने छापे पड़े, इतनी जांचें हुई, उसके बावजूद 1 रुपए की बरामदगी नहीं कर पाई, न इनकी ईडी न इनकी सीबीआई। मजबूर होकर सबूतों के अभाव में इनकी एजेंसियों को अपनी वापस लेनी पड़ी, जो विरोध कर रहे थे जमानत का, और उसके बाद हमारे नेताओं को जमानत मिली। ठीक है रमन जी, ठीक है, ठीक है। समय भी ध्यान भटका रहे थे जब ये विपक्ष में थे। आज भी ये सत्ता में होते हुए भी केवल दिल्ली की जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं और लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से, क्योंकि इन्होंने भावावेश में आकर सिर्फ सत्ता के लालच में इतने बड़े बड़े वादे कर दिए कि इनको अभी साफ दिख रहा है कि इनको पूरा करना इनके बस की बात तो पता ही नहीं है। नहीं, वादे करने में तो कोई भी पीछे नहीं था, आम आदमी पार्टी भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं और बीजेपी नहीं, सबने भर भर के वादे किए थे। लेकिन अब जिसकी सरकार बनी है पूरा करने का नंबर है, कैसे पूरा करेंगे वो देखना होगा। आम आदमी पार्टी ने जो वादे, आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार 2013 में जब चुनाव हुआ तब कहा था कि दिल्ली की पहली कैबिनेट की बैठक होगी और लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त योजना लागू करेंगे। पूरे देश ने मजाक उड़ाया उस समय, क्योंकि इससे पहले देश में कहीं भी इस तरह की योजना नहीं थी, न पहले किसी इस तरह का कोई वादा किया था। सबने कहा कि ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी की पहली कैबिनेट मीटिंग में ये पास हुआ कि 200 यूनिट बिजली और पानी मुफ्त मिलेगा। ठीक है, पहली कैबिनेट मीटिंग में बात हुआ और तब ठीक है रमन जी, आऊंगा आपके, ठीक है योजना चली। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। पार्टी वादा करके अब उनको पूरा नहीं कर पा रही है, तो कहीं नाम बदलने में, कहीं फोटो बदलने में, कहीं किसी को कुछ कहने में, कहीं विधायक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन मुद्दों पर चल रही है। ठीक है, ठीक है। अशोक तिवारी जी, क्योंकि जिस हिसाब से फिलहाल मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र चुनाव हुआ, ठीक है, उसी में मुद्दे देखने को मिले, ठीक है, उसके बाद से जो राजनीति है हल्की सी शांत पड़ गई। तो अभी महाराष्ट्र से मुद्दा उठा कि भैया औरंगजेब को लेकर उन्होंने अच्छा बता दिया, आपकी पार्टी के हैं विधायक अबू आजमी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि फिर बीजेपी लगातार हमलावर हो जाती है समाजवादी पार्टी पर, ठीक है। वो अबू आजमी बैकफुट पर आए, अबू आजमी बैकफुट पर आए, उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी मांगी और कहा भी कि भैया ये जो बयान है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और अगर ऐसा लगता है किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं अपना बयान वापस ले लेता हूं, ठीक है। उन्होंने अच्छा काम किया कि बयान वापस ले लिया, लेकिन तुरंत पीछे से अखिलेश यादव ने उनका समर्थन कर दिया कि भैया जो सच्चाई है वो झुठलाई नहीं जा सकती। देखिए समझने की बात है। देखिए सर, मैं आपको सारी बातें मैं स्पष्ट कर देता हूँ, समझने वाली बात है। आपने औरंगजेब की बात रखी है और अबू आजमी की बात रखी है। उन्होंने कोई बात कही, ये बात सही है, कही उन्होंने, लेकिन समय रहते उन्होंने अपने को समझा और उन बातों को भी समझा और वापस लिया, अपनी बात शब्द वापस लिए और स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने बयान सुना है मैंने उनका कि मीडिया कभी कभी आ जाती है तो कोई बात ऐसे निकल जाती है मुंह से, तो उनके मुंह से निकल गई बात और उन्होंने उस शब्द को वापस लिया। उन्होंने ये भी कहा कि संभाजी महाराज का या छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई असम्मान हमने नहीं किया है या कोई उनके संदर्भ में हम उनका सम्मान करते हैं, हम महाराष्ट्र की अस्मिता का सम्मान करते हैं।
ठीक है। सारी बातें उन्होंने स्पष्ट कह दी। अब इन बातों से समझ आ जाना चाहिए कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जब वो उन्होंने बोला वापस ले लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खाली उनके निलंबन पर बात अपनी रखी थी कि किसी ने कोई बात कही है तो उस पर इतना बड़ा निलंबन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो सदन के बाहर उन्होंने बात कही थी अपनी, और उसके पश्चात उन्होंने वापस भी ले लिया। सारा मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब रही नाम बदलने की बात जो आप कर रहे हैं, दिल्ली में या हो या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी हो, तो ये भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ये भी एक छोटी सी बात है। कहीं कोई प्रस्ताव आता है, कोई नाम अगर समझ में आता है, बदलते हैं तो बदलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रमुख मुद्दों से आप देश को बाहर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने आपको वार्निंग दे दिया है 24 के चुनाव में। आपको इस कदर वार्निंग दे दिया है, यहाँ तो आपको हरा ही दिया यूपी से। देश भर में मिला करके एन केन प्रकार नीतीश जी को और तमाम लोगों को लेकर के आपने सरकार बना ली है, लेकिन वो सरकार आपके ऊपर चाबुक की तरह, जनता का चाबुक आपके सर पर है। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो किसी भी टाइम आपकी सरकार बदल भी सकती है। आपको अच्छे काम करने होंगे, आपको महंगाई पर काबू करना ही होगा, आपको बेरोजगारी पर सवालिया निशान जो खड़े हैं उसको विचार करना ही होगा, किसानों की बात देखनी होगी आपको। आप ये सब नहीं देखते हैं, पिछड़ों का हक देना होगा आपको। आप दलितों के लिए आप उनका हक नहीं मार सकते हैं। ऐसी हालात इसमें पैदा है, उत्तर प्रदेश ने कर दिए हैं। इन मुद्दों से अगर आप दूर जाएंगे, अपने को अलग थलग करेंगे, खाली कुछ ऐसी बातें करके जिनका कोई आधार नहीं है, उन पर आप वोट चाहेंगे, जनता इन पर वोट देने वाली नहीं है। आप करिए जो कुछ कर सकते हैं, करिए। आप इस तरह की बात करिए कि जो जिसका कोई अर्थ ही ना हो, खाली भावनाओं पर लेना चाहते हैं जनता को। भावनाओं में कब तक जनता को लेंगे भाई? ठीक है, जनता के अभी रोजी रोटी का सवाल है। ठीक है, भूख है उसके अंदर, ठीक है, उसकी भूख कैसे कम होगी? ठीक है। शांत प्रकाश जी, तिवारी जी का साफ कहना है कि जो औरंगजेब वाला मुद्दा था, ठीक है, वो भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। फिर आपने ये वाला मुद्दा उठा दिया कि भैया सड़कों के नाम बदलो, ठीक है। अब तिवारी जी बोल रहे हैं ये भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन जो सियासत है, जो चीजें हैं, काफी बातें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 60 गांवों के नाम बदले गए थे जब वहां पर बीजेपी की सरकार बनी, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो जहां पर भी बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले सियासत शुरू होती है ये नाम बदलने पर कि भैया कहां पर क्या नाम है और उन नामों को तुरंत बदला जाए, ठीक है। दूसरा ये कि दिल्ली में अब नाम बदलने की जो ये सियासत शुरू हुई है, जैसे अभी नजफगढ़ की बात हुई थी, वहां से नीलम पहलवान विधायक है, उन्होंने बोला था कि भैया नजफगढ़ है और उसको नाहरगढ़ करो। काफी लोगों ने उसका समर्थन भी किया, विधायकों ने भी समर्थन किया। लेकिन समस्या यहां पर आ जाती है, क्या वहां पर जो लोग रहते हैं वो भी इस बात की मांग करते हैं कि भैया नाम बदल दो? देखिए, इस प्रकार की बात ये उठती जो है ये जनता में से ही उठ करके आती है। ऐसा नहीं है कि जो है हम ये कहें कि ये जो बात जो उठ रही है वो किसी एक व्यक्ति विशेष ने उठा दी और जो है इसके ऊपर लेकर के चल पड़े। ये जनता के बीच में से आती है, और जनता के जो प्रतिनिधि हैं जब वो बात रखते हैं तो स्वाभाविक बात है अपने क्षेत्र की जनता के ही कहने पर और उसी की जो मांग है इसको जनता के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो जनता जो भी मांग उठ रही है, कहीं भी जनता इसका विरोध नहीं कर रही, सब जगह समर्थन में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो केवल ये सोच करके कि इससे हमारे वोट बैंक के ऊपर असर पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि देश का जो मुस्लिम समाज भी है वो उन आक्रांताओं को पूजेगा जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया और उन लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। आप देखिए ना, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का अमूमन जो मुस्लिम है वो 200-300 साल पहले जो है वो मुस्लिम ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने यहाँ की संस्कृति और यहाँ के धर्म को भी परिवर्तन करने का काम किया है। अब चूंकि उस वक्त में इन्होंने तमाम मंदिर जो थे, जो यहाँ की धरोहर थी, उनको खत्म किया, उसमें पूजा करने वाले जो लोग थे उनको धर्मांतरित किया। ये बहुत बड़ा यहाँ पर देश के अंदर संस्कृति
को लेकर के जो डैमेज करने का इन आक्रांताओं ने काम किया, चाहे वो मुस्लिम के रूप में आए, मुगलों के रूप में आए, चाहे जो है ना वो ब्रिटिशर्स के रूप में, अंग्रेजों के रूप में आए, मगर मकसद सबका यही रहा कि देश की संस्कृति सनातन को खत्म करना और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने धर्म का प्रचार और यहाँ के लोगों को धर्मांतरित करना। ठीक है, उसको देश में भुगत रहा है। और जिन्होंने इस देश की संस्कृति को डैमेज करने का काम किया, मैं समझता हूँ आज अगर संस्कृति की चिंता करने वाली सरकार यहाँ पर है तो उन सब लोगों को मान सम्मान का ख्याल रखना होगा, सबके मान सम्मान का ख्याल रखना होगा जिन्होंने हमें चुना है, इस सरकार को चुना है, क्योंकि वो इस देश की संस्कृति का अभी समाजवादी पार्टी की जो हमारे प्रवक्ता है उन्होंने तमाम बातें कही, मगर हमें जनता ने हमारी विचारधाराओं को ध्यान में रख करके चुना है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है शांति प्रकाश जी, जनता ने आपको चुना है, ठीक है, लेकिन जनता ने आपको काम के लिए भी तो चुना है कि भैया जो काम है वो भी किया जाए। और दूसरा, हम दोनों चीजें कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हाँ, और हम अपना जो विचार है सांस्कृतिक विचार, हाँ, हम उसको भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसको बचा रहे हैं। अब आप देखो ना कि किसी वक्त में उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ है, काशी विश्वनाथ पर कितने लोगों का आगमन हुआ, अयोध्या में कितने लोगों का, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश की जीडीपी एकदम बदल गई। यहाँ पर कितना जबरदस्त लोगों का रुझान, 66.5 करोड़ लोग गंगा स्नान, संगम स्नान करने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं। इससे बड़ा सांस्कृतिक मेला ये अब कल्पना कर सकता है कोई? ये सब इनके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, अगर बीजेपी की जगह, शांत प्रकाश जी, अगर बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या इतना बड़ा आयोजन नहीं होता? नहीं, कभी नहीं, मतलब ही नहीं, सपने में नहीं हो सकता था। अशोक तिवारी जी, आयोजन करने वाले जो थे, अरे वो बेचारे खुद कभी जो है ना उस कार्यक्रम में नहीं गए। बताओ मुझे, मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने किया उस वक्त में संगम में जाकर के स्नान किया हो, कोई भावना नहीं, औपचारिकता केवल मात्र थी। यहाँ पर भावनात्मक तरीके से लोगों को जोड़ा गया, भावनात्मक व्यवस्थाएं बनाई गई, जो 3 किलोमीटर का जो घाट था उसको 20 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा तैयार कर दिया। तिवारी जी, आपके समय में नहीं होता इतना बड़ा आयोजन, अगर आपकी सरकार होती तो वहाँ पर मान सम्मान के साथ भाई साहब को मैं बोलूं, ठीक है शांत प्रकाश सर को शांत कराइए तो मैं बोलूँ अपनी बात। जी बोलिए। जी भाई, मैं बोलूं? बोलिए। देखिए, कोई दल से देश नहीं होता है, ना समाजवादी पार्टी से होता है, ना भारतीय जनता पार्टी से होता है। देश वहाँ की जनता से होता है, देश भारतीयों से होता है। और देश में जो है सभी धर्मों की आजादी, सनातनियों को भी उतनी ही आजादी है जितनी अन्य धर्मों को है। सनातन धर्म का एक गौरव है ये महाकुंभ, और यह महाकुंभ बड़ा है। सरकारें बड़ी नहीं हुआ करती हैं आप प्रकाश जी, जो आप बात करते हैं, सरकारें कुछ भी नहीं होती हैं। सरकारें व्यवस्था करने की एक मात्र उसके लिए जनता की सेवक होती हैं सरकारें। सरकारों का महात्मा दिखाइए आप। कुंभ बड़ा है, महापर्व है कुंभ, और कुंभ इससे भी बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे। कोई सरकार होगी, भाजपा की होगी, सपा की होगी, चाहे जिसकी सरकार होगी, सरकारें बड़ी नहीं होती हैं। सरकारों का गुणगान करना बंद करिए। जनता एक झटके में ऊपर से नीचे लाए खड़ा कर देती है। जनता 2 सीट पे खड़ा कर देगी आपको जनता। आप क्या बात, जनता को आप जनता का मजाक में उड़ाइए। आप सनातनियों को छोटा न दिखाइए। सनातनी बड़े हैं, चाहे सरकार जिसकी होती, सपा की होती, भाजपा की होती, या किसी की भी सरकार होती, सरकारें बड़ी नहीं हुआ करती हैं। कुंभ बड़ा हुआ करता है, सनातनी बड़े हुआ करते हैं, और वो इससे भी ज्यादा आगे और भी बड़ा कुंभ होगा, और भी लोग आएंगे, और वो ये क्रम जारी रहेगा। आप व्यवस्था नहीं दे पाए, आप अपनी गलती मानिए, स्वीकार करिए कि आप जिस तरह घटना हुई है, अगर आप डबल लाइन कर देते, एक लाइन जाने की होती, एक लाइन आने की होती, आज डबल बैरिकेटिंग होती, व्यवस्था अच्छी होती, तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना शायद नहीं हुआ होती। सपा के टाइम में भी कुंभ हुआ था, उस समय संगम नोच पर या संगम के क्षेत्र में कोई घटना नहीं हुई थी। रेलवे स्टेशन पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जरूर हुई थी। तिवारी जी, वही बात है। जैसा अभी आपने कहा कि भैया अगर हमारी सरकार भी होती तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती, ठीक है। और आपने पुराने दौर की बात बताई कि हमारे समय में
ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, जो फिलहाल बीजेपी सरकार में महाकुंभ को लेकर हुआ। लेकिन ये बदलाव आ गया ना यहाँ पर, ये जो बदलाव है यही आ गया ना। आपके समय में इतनी चीजें नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। अब जो पब्लिक ने आना शुरू किया और अब आपकी सरकार अगर आगे के लिए आ जाती है तो क्या आंकड़ा यही रहेगा? हो सकता है कि 2 गुना आंकड़ा हो जाए। सर मैं कहना चाहता हूं, हम उत्तरोत्तर विकास करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, समय परिस्थितियां, आबादी भी हमारी बढ़ती रहती है। सच्चाई ये 12 साल के बाद कुंभ आता है, 12 वर्ष में चीजें बदल जाया करती हैं। बिल्कुल। सवाल इस बात का है कि मैं कहना चाहता हूं, सम्मान करना सीखो, अहंकार का त्याग करो। विष्णु जी का आहार है अहंकार। अहंकार मत करो कि तुम्हारी सरकार हमारी सरकार। आज सनातनियों का सम्मान करो, महाकुंभ का सम्मान करो। महापर्व बड़ा होता है, सरकारें बड़ी नहीं हुआ करती हैं जी। हाँ, तो तिवारी जी अभी वही तो कर रहे हैं, सनातनियों का सम्मान करने से लगे हुए हैं। जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, जो मुगल हैं, जिनके नाम पर ये सड़कें बनी हुई हैं, उनको साइड करके जो सनातनी हैं बड़े लोग, उनके नाम पर ये मार्ग बनाए जा रहे हैं। ये खाली छिछली बातें हैं। ये दिल से कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल से क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है शांत प्रकाश जी, दिल से नहीं कर रहे हो, जनता को दिखाने के लिए कर रहे हो, सिर्फ एक सियासत के लिए कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो आप, जनता को लुभाने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए ये कर रहे हैं। जनता जागरूक हो गई है, जनता जान गई है, जनता ने इनको सबक दे दिया 2024 में लोकसभा चुनाव में। ठीक है शांत प्रकाश जी, देने वाली 27 में और बुरा हार हारेंगे। बताएंगे क्या कि जो नामकरण है, जो आक्रांताओं के नाम से जो दिल्ली की सड़कों के नाम है, वो बदले जाने चाहिए क्या? केवल ये बताएं कि वो बदले जाने चाहिए या नहीं। तिवारी जी, इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? अगर कोई नाम जनता की निगाह में, जनता के समझने में कोई नाम ऐसा आता है बदलने की बात, जनता से मांग उठती है, आवाज उठती है कहीं पर भी, तो आदरणीय हमारे परम पूज्य विवेकानंद जी के नाम पे कोई मार्ग रखा जाएगा, इस पर किसी को क्या आपत्ति होगी? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर मार्ग रखा जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी परम पूज्य हैं, इस देश के परम पूज्य हैं। ये कोई श्रेय नहीं है भाजपा का, भाजपा को श्रेय नहीं मिलता इस चीज का। जनता जो जब चाहती है, जब अंगड़ाई लेती है, तो वो चीज करना ही पड़ता है इंसान को। ठीक है। अच्छा तिवारी जी, यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो जाता है। ये जो पहल है, ये जो हमने शुरू की है, इसमें आपका इंडिया अलायंस जो है वो अपनी बात को मानता है कि हाँ भाई ये जो काम किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है। और तिवारी जी, यहाँ पर ना एक सवाल और खड़ा हो जाता है, जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करने से लगी हुई है, बेशक ये कह लीजिए कि भैया जो मार्ग है उनको बदला जा रहा है, मुगलों के नाम पर थे, उनको अब अपने जो सनातनी हैं उनके नाम पर रखा जा रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बात नहीं है, इसमें इनका कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, नहीं ठीक है, हींग लगे ने फिटकरी रंग चोखा। हाँ, तो ये वही काम करते हैं जिसमें देश पैसा मतलब सारा हड़प रहे हैं, देश का पैसा। हाँ ठीक है, लेकिन तिवारी जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी ऐसी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई कि भैया उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार थी कि नाम बदल दें? देखिए, हमें हमारा लक्ष्य होता है विकास करने का। हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया जिसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आज इनका एक्सप्रेसवे देख लीजिए, चाहे बुंदेलखंड हो चाहे अन्य एक्सप्रेसवे हो, कितनी जल्दी उसमें गड्ढे पड़ गए। सवाल इस बात का है, करप्शन की भेंट चढ़ जाती है इनकी योजनाएं। सवाल इस बात का है, चिकित्सा व्यवस्था कितनी अच्छी थी हमारे समय में, लोहिया अस्पताल में क्या इलाज, मुफ्त इलाज होता था, मुफ्त में इलाज होता था। आज सवाल इस बात का कितनी महंगी हो गई चिकित्सा। आज 5 लाख की जो योजना है वो करप्शन की भेंट चढ़ी हुई है इनकी। आज कौन नहीं जानता है कि जो है आज के क्या हालात हैं, आज गरीब कहाँ खड़ा है और अमीर होता जा रहा है। सवाल इस बात का है, तो इनके चंद पूंजीपतियों का आज शासन हो रहा है। शेयर बाजार कितना गिर गया है, कितना गिर रहा है, इस पर किसी का जनता देख रही है, जानकार जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं आज। ठीक है शशांक जी, अभी बीजेपी जो काम करने से लगी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एक राजनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि मैं कुछ चीजें बता देता हूं। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो इन्होंने या तो ये कह लीजिए कि भैया आप उनके नाम को आगे नहीं कर पाए और बीजेपी ने उनके नाम पर राजनीति कर ली, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर। ठीक है, क्या आपकी तरफ से इग्नोर किया जा रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को? क्यों केंद्र में आपकी सरकार रही, वो सम्मान नहीं मिल पाया उनको? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कभी कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के आदर्श हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, और पटेल जी ही देश के प्रथम गृह मंत्री
और प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए, जिस सरदार साहब ने कांग्रेस के बैनर तले राष्ट्र के एकीकरण का कार्य किया, जिनके कार्यों का श्रेय कांग्रेस पार्टी को दिया जाता है, उस सरदार साहब को कांग्रेस पार्टी कैसे इग्नोर कर सकती है। सरदार साहब हमारे कल भी आदर्श थे, आज भी आदर्श हैं और भविष्य में भी आदर्श रहेंगे। तो उनके आदर्शों पे कांग्रेस चल रही है फिलहाल? सरदार साहब के आदर्शों पर कांग्रेस चल ही रही है। हमारे पार्टी में बहुत सारे आदर्श हैं हमारे, हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, सभी की भावनाओं का कद्र करते हुए राष्ट्र निर्माण में नहीं, समस्या तो यही है शशांक जी, समस्या तो यही है कि भावनाओं की कदर नहीं की जा रही है आपकी पार्टी में। कपिल सिब्बल जैसे, गुलाम नबी आजाद जैसे जो नेता थे वो पार्टी छोड़कर चले गए। देखिए, यह राजनीति है और राजनीति में कोई भी कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें अगर लगा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं मिल रहा है तो वे चले गए, उन्हें जहां लगा कि उन्हें उचित सम्मान मिल रहा है वे चले गए। अगर कल को वे हमारे साथ वापस जुड़ना चाहें तो चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, सभी के लिए विकल्प खुले हुए हैं, वापस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पुराने साथी रहे हैं, वे अगर भटक गए तो मैं उन्हें संभलने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। नहीं, संभलने के लिए तो सचिन पायलट हैं, वो एक बार संभल गए, वरना उन्होंने भी एक बार कांग्रेस का आधा कर दिया था बेड़ा पार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पायलट साहब तो हमारे साथ ही थे, साथ ही हैं, और पायलट साहब ने कांग्रेस से कभी बगावत करने का काम नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ही उनकी आत्मा है और पायलट साहब ही कांग्रेस की आत्मा है। इसलिए ऐसे कांग्रेस उनकी आत्मा है, लेकिन कांग्रेस दूसरों की आत्मा को नहीं देखती, उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं जरूर दुखा देती है। जो बड़े शीर्ष नेता हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि बीच बीच में जो शशि थरूर हैं वो भी रूठे हुए नजर आते हैं, उनकी भी नाराजगी कभी कभी देखने को मिल जाती है। ठीक है, और नाराजगी क्यों ना मिले। अभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, मैं बता देता हूं आपको, अभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए थे तो किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया, शशि थरूर ने नॉमिनेशन किया। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भैया जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने मना किया है कि शशि थरूर को वोट ना करें। ऐसी कोई बात नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयन किया जा रहा था। अब थरूर साहब को कम लोगों ने पसंद किया तो इसके लिए लीडरशिप को बदनाम किया जाना उचित नहीं है। और मैं समझता हूं इस बात को कि थरूर साहब की ओर से इस प्रकार की बातें नहीं आ रही है, बल्कि इस प्रकार की बातें हमारे विरोधियों की ओर से आ रही है, ताकि कांग्रेस पार्टी को अभी आपने मैं ठीक है, मैं आपको मुद्दे पे ले आया। अभी आपने एक बात कही कि जो हमारे आदर्श हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, हम उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं। ठीक है, तो भैया जी, उन्होंने हैदराबाद का जो राजा था निजाम, उनको झुका दिया था जी, ठीक है, और आपकी पार्टी के नेता औरंगजेब की तारीफ करते हैं। कौन से आदर्श की बात करते हो? सरदार साहब ने सिर्फ हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान साहब को ही नहीं, बल्कि महावत अली खान जैसे को भी झुकाया था। हाँ, ठीक है, लेकिन आपके नेता क्यों गुणगान करते हैं? गुणगान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है कि हम गुणगान करना पड़ेगा, विचारधारा ही ऐसी नहीं, हम सबों को साथ लेकर चलते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की राजनीति करते हैं। हम भेदभाव की राजनीति से सियासी रोटियां सेकने का काम नहीं करते हैं। नहीं तो ये भेदभाव ही तो है। अगर आप एक तरफा किसी की तारीफ करो और दूसरे की ना करो तो इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा? किसी की तारीफ करने का यह अर्थ नहीं होता है कि हम दूसरे पक्ष की आलोचना कर रहे हैं। एक की तारीफ करना दूसरे की आलोचना नहीं कहलाता है। इसलिए ये शशांक जी ये वही वाली बात है कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, दरअसल डॉलर थोड़ा सा मजबूत होने से लगा हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से चलिए। ठीक है, रमन जी फाइनल कमेंट। जी, बहुत प्रशांत जी से सिर्फ एक सवाल था, प्रशांत प्रकाश जी से, सॉरी, वरिष्ठ हैं, बड़ी विनम्रता से सिर्फ एक सवाल था कि अगर वाकई लगता है कि पूरी देश की समस्या सिर्फ नाम बदलना है, इसी से सब कुछ रुका हुआ है, इसी से केवल विकास रुका है, तो कृपया करके एक बार सूची बना लीजिए। पूरे देश की केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्यों में भी आपकी सरकार है, एक सूची बनाइए और फिर एक साथ नाम बदल दीजिए। दिल्ली के लाल किला से लेके और मुजफ्फरनगर, जितने भी पूरे देश में नाम है,
ठीक है, बिल्कुल इतिहास बदल दीजिए। ठीक है रमन जी, अशोक जी, लेकिन शांत प्रकाश जी और शशांक जी, समय कम है और आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। फिलहाल आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो दिल्ली में और या यूं कहें कि देश में जिस तरीके से नाम बदलने की सियासत अब शुरू हो गई है, उसको लेकर जो विपक्षी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं अब निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भैया बीजेपी के जो नेता हैं उनको इतिहास के बारे में नहीं पता और ये सिर्फ नाम बदलने का ही काम करते हैं, काम इन्होंने आज तक कोई नया नहीं किया। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।